साथ इतना धोखा हुआ था कि हम शायद टूट के कहीं रुक जाते। लेकिन धन्य हो हमारे ग्रेट गुरु राकेश शर्मा जी, सुरेंद्र भट्ट जी, हमें जो जिस तरह से संभाला और जिस तरह से अपने सीने से लगा के इतने बड़े अचीवर, इतने बड़े औहदे वाले लोग जो आपको हमें एक छोटे से आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं थी उसे भरोसा और विश्वास दिलाया। क्योंकि साथियों, जन्मजात कोई वो नहीं होते हैं, काबिल नहीं होते हैं। काबिलियत आपके संगत के माध्यम से हो जाती है। और मुझे संगत मिला आदरणीय सुरेंद्र भट्ट सर का, आदरणीय राकेश शर्मा सर का, और आज आपके बीच हूँ। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज दोहराऊंगा अपनी वो कहानी, लेकिन इस कहानी में छुपी हुई है कामयाबी का राज। अगर आपने इसको दोहरा के इसको आत्मसात कर लिया और इससे अगर आगे बढ़ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कामयाबी से रोक सके। सभी साथी, जितने साथी आज हमारे बीच बैठे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुराने लीडर और नए साथी भी बहुत सारे आए हुए होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम, वेलकम टू द जर्नी ऑफ सक्सेस। हम सब दुनिया के खुशनसीब लोग हैं जो हमें आरसीएम बिजनेस में आने का मौका मिला। मैं भी अपने आप को दुनिया का वो खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे आरसीएम बिजनेस में आने का मौका मिला। मेरा नाम एनएच खान है। पश्चिम बंगाल का छोटा सा जिला मालदा जिला से बिलोंग करता हूँ। पेशे से रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, अभी रेलवे से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ पिछले 4 साल पहले, और आज संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ इस महान सिस्टम का सेवा करने के लिए। क्योंकि ये इतना बड़ा महान काम है कि लोगों को समझ में नहीं आता। लोग समझते कि सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन साथियों, पैसा तो इस बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये महान काम है। मनुष्य कुल में जन्म लेके आपने आरसीएम अगर कर लिया, आरसीएम में कामयाब हो गए, तो इससे बड़ा महान काम कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी कामयाब होने से उसके पीछे बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाब होने का दूसरा कोई रास्ता भी आज हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है। एक बात रास्ता है आरसीएम बिजनेस, और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। बड़ी बड़ी कारनामा, बड़ा बड़ा कारनामा आपको देखना बाकी है। रात को सोएंगे, सुबह देखेंगे आप स्टार रूबी बन गए हैं। ये सिस्टम में वो तरीका आ चुका है, वो प्लानिंग है, लेकिन शर्त एक ही है कि बस डटे रहना है। और मेरी कहानी भी बड़े दर्दनाक है। मैं रेलवे की जॉब करता था। आप पूछेंगे कि सर, रेलवे की नौकरी करते हुए आपने क्यों इस बिजनेस को चुना? रेलवे की नौकरी में तो अच्छा खासा इनकम होता था। अच्छा खासा इनकम नहीं होता था क्योंकि मेरा रेलवे में पोजीशन बहुत बड़ा नहीं था। एक सामान्य से नौकरी थी, खलासी की नौकरी करता था, और वो भी सौभाग्य से मिली थी, मेरी काबिलियत की वजह से नहीं। क्योंकि मैं एक गांव का लड़का था, किसान परिवार से था। किसी के दया से मुझे रेलवे की नौकरी मिली। नौकरी मिलने से मैं सोचा था कि मैं अब कामयाब हो जाऊंगा, गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाएगा। 20 साल नौकरी करते हुए, 20 साल उस रेलवे में मैंने अपने कंप्रोमाइज की जिंदगी जिया। दाल रोटी का जुगाड़ था, सपने पूरा होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन गुरुदेव लोग कहते थे कि अब कामयाबी बिना मानव जन्म ही बेकार है। आप अगर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो तो गोरू गधा की तरह हम अपनी जिंदगी को काटते हैं। हम काटने के लिए नहीं आए, जिंदगी जीने के लिए आए हैं। मैं भी सोचता था कि क्या करें। रेलवे की नौकरी करने के बाद कोई चीज मुझे नजर ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन तलाश थी मुझे, मेरे अंदर चाहत थी, जज्बा था, जुनून था, जिद था मुझे। मैं करूंगा तो करूंगा। ढूंढने लगा क्या करें क्या करें। अचानक मेरे एक दोस्त मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी सी जानकारी दी। एक हिंदुस्तान में एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आई है, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां न पूंजी लगती है, न रिस्क है, न टेंशन है। अपने जिंदगी का खाली समय का उपयोग करके आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। उन्होंने मुझे एक किताब दिया था, 21वीं सदी का व्यवसाय। मैं उस किताब को पढ़ा था और ढूंढ रहा था कि कहाँ मिले ये नेटवर्क मार्केटिंग। मैं खोज में था कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई, लेकिन मैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल नहीं हुआ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वहां उस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी बता चुके थे कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, आपको 4-5 चीज देखना बहुत जरूरी है। पहला, ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कितने % लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने % लोगों तक आप लेके जा सकते हैं उस प्रोडक्ट को।
पहला देखना ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट, फिर देखना क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसका गुणवत्ता कैसा है। तीसरा देखना प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसका कीमत कितना कैसा है। चौथा देखना एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी, ये सिस्टम सिर्फ आपको कपड़ा सामान बेचाती है कि नहीं, आपको कुछ सिखाती भी है। और पांचवा देखना इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी का विजन, इस कंपनी का उद्देश्य क्या है। ये पांचों चीज आपको अगर मिल जाए तो आंख बंद करके उस सिस्टम में ज्वाइन करना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप कामयाब होंगे ही होंगे। मैं उसी के तलाश में था। अचानक मेरे एक दिन, मैं रेलवे में जॉब करता था, यूनियन ऑफिस में रोजाना जाने मेरा बिल्कुल ड्यूटी था, यूनियन ऑफिस जाना। यूनियन ऑफिस में बैठे थे, अचानक मेरे एक दोस्त हैं आज जो मेरे सिस्टम में मेरे अपलाइन है, वो मेरे कॉलीग थे, आदरणीय अवधेश कुमार जी। उन्होंने मुझे आके बोला, भैया रोज रोज आप तो नेटवर्क कर रहे हो, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग से टकरा गया, इस नेटवर्क मार्केटिंग करने से लगता है अच्छा होगा, हो सके तो चलिए इसमें ज्वाइन करते हैं। मेरा पहला प्रश्न था उनसे, सर इसका प्रोडक्ट क्या है। अवधेश जी ने कहा था कपड़ा। मैं कहा था नहीं है कोई लफड़ा, ये तो चलेगा, क्योंकि कपड़ा लोग पहनते, कपड़ा लोग पहनेंगे, ये सिस्टम चलेगा। मैं दूसरा कुछ भी नहीं पूछा उनको, बस प्रोडक्ट का नाम सुनते ही मैं बोला मैं ज्वाइन करूंगा। उन्होंने जिनसे टकराए थे, जिनसे मार्केटिंग प्लान सुना था ट्रेन के अंदर, उनको बुलाया, एक होटल में बैठे, और मैं भी वहां से, मुझे भी दावत दिया गया, मुझे इनवाइट किया गया। मैं वहां गया, देखा कि हमारे दो सीनियर साथी आए हुए थे और वो मार्केटिंग प्लान दिखा रहे थे। आदरणीय विजय पाल विरोधिया और एक जगत सिंह नाम के एक साथी थे, वहां के प्लान दिखाते थे। कुछ लोग साथी प्लान देख रहे थे और मैं भी प्लान देख के मैं छटपटा रहा था कि ये लोग भगे कब कि मैं जल्दी ज्वाइन करूं। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई हमें भी सुनना है, हमें भी ज्वाइन करना है, तो वो लोग भाग गए और मैं बैठे, और मैं विजय जी से बोला कि सर फॉर्म लाओ, मुझे ज्वाइन करना है। बोला सर प्लान तो सुनो। मैंने बोला सुन लिया, इसके प्लान को तो समझो। मैं बोला समझ लिया, अब फॉर्म लाओ, मुझे ज्वाइन करना है। क्योंकि कपड़ा मैंने देखा, जो प्राइस था 1280, उसमें कुछ रिटर्न भी आने वाला था, तो इससे मुझे लगा ये 3 जोड़ी कपड़े थे, पैंट और शर्ट के कपड़े, ये तो सही है, क्वालिटी भी हम जैसे हम लोगों के क्वालिटी में चलेगा ये, और प्राइस भी देखा कि ठीक ठाक है। अब ये चीज तो मेरे समझ में आ गया कि क्वालिटी, ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो भी समझ में आ गया कि प्राइस भी ठीक है। अब देखना था कि इस कंपनी का उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, ये चीज। और एजुकेशन सिस्टम में उसमें एक लिफलेट था हिंदी में लिखा हुआ, बहुत सारी बातें लिखी थी, अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। उससे मेरे समझ में आ गया कि शुरुआती दौर में अगर इतना अच्छा कुछ जानकारी, इतनी अच्छी एजुकेशन की प्लानिंग पे ये सिस्टम है, तो ये आगे और बड़ा काम करेगा। और कंपनी के बारे में जानने का कोई रास्ता हमारे पास था नहीं। मैं उनके नजर से मैं कंपनी को भी देख नहीं सकता था, लेकिन उस डब्बे में जो मुझे किट मिला था, एक कागज का डब्बा था, उसमें वो डब्बे में लिखा हुआ था आर्थिक आजादी का अभियान। ये शब्द मेरे आंखों में लगा। ये चीज देखते ही मुझे समझ में आ गया कंपनी का उद्देश्य बड़ा महान है। कंपनी अगर इस बिजनेस के माध्यम से हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी की प्लानिंग है, तो ये तो काम करेगा ही करेगा, ये सिस्टम चलेगा ही चलेगा। और मैंने ये यूं देखा न त्यों मैंने इस बिजनेस पे ज्वाइन किया साथी, अकेले नहीं। मैं तो रेलवे में जॉब करता था, मैंने अपने नाम से नहीं किया, मेरी पत्नी के नाम से किया, 2 बेटे के नाम से किया, एक साले के नाम से 4 किट लिया, और मैं बस शुरू हो गया, एकदम शुरू हो गया। बस उस समय ना दुकान था, ना कोई डिपो था, ना कोई कुछ भी नहीं था। बस हमें भिलवाड़ा से प्रोडक्ट लाके दौड़ते थे, मोटरसाइकिल में बांध के लोगों के पास जाते थे, क्योंकि उसमें जो चीज बताया गया था कि प्लान दिखाओ, प्लान सिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान सिखाओ, 2 प्लान रोज। मैंने कसम खा लिया था, क्योंकि मैं बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी था, और इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना साथी तो जिद्दी होना पड़ेगा, जो जुनून दीवान की पागलपन से भरपूर रहना पड़ेगा। कुछ समय बाद, कुछ समय तक, उसके बाद तो आप फ्री हो जाओगे, उसके बाद कुछ करो ना करो तो ये सिस्टम चलेगा ही चलेगा। मैं इतना जिद्दी था कि मैं कसम खा लिया, रेल की नौकरी को दरकिनार किया, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आरसीएम बिजनेस हुई, और आरसीएम बिजनेस को लेकर चल पड़ा, कूद पड़ा। पहले महीने की इनकम आई 522 रुपया की। मेरे समझ में आ गया ये सिस्टम अगर 522 दे सकती है, 5000 भी देगी, 50,000 भी देगी, और 5 लाख भी देगी। ये मेरा विश्वास तभी खड़ा हो गया, और मैं चल पड़ा, लगा रहा लगन से, लगातार सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा, भागता रहा।
और भागने का नतीजा साथ ही दिक्कतें आई, परेशानी आई, मुसीबतें आई, मुश्किलें आई। ऐसे ऐसे धोखा मैंने खाया कि और कोई होता तो टूट जाता, भाग जाता, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं था, क्योंकि मुझे जिसने इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया था, 2-3 महीने बाद वो साथी इस बिजनेस को छोड़ के चले गए थे और आगे दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने आए। हम परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, जो हमें रास्ता दिखाया वही अब हमें भटका रहा, तो मैं कहाँ जाऊं। लेकिन मैं थोड़ा सा बोल्ड टाइप का आदमी था, मान लो, थोड़ा सा दबंग टाइप के थे हम किसी को सुनने वाले मेरे से नहीं थे। मैंने उनको पहले ही आगाह कर दिया कि गलत कुछ होगा तो छोड़ूंगा नहीं आज। लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया, निकल पड़े और वो नहीं आए। फिर दोबारा कुछ दिन काम करने लगे, 2-3 महीना, 4 महीना, जबकि थोड़ी दिन जाने के बाद मैंने एक अच्छे मुकाम पे जाने का बिल्कुल पोजीशन बन चुका था। फिर उस समय एक साथी आए और आके फिर दूसरी कंपनी का प्लान लेके आ गए। मुझे मेरे समझ में आया, मुझे सुनने को आया कि वो आए हुए हैं मालदा में, वो साथी, सीनियर साथी, नाम लेना थोड़ा गलत होगा, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वो आए, मैं वहां पर जाके देखा तो वो दूसरी कंपनी का प्लान दिखा रहे हैं। मैं परेशान हो गया। मैं उनसे पूछा कि सर, आप लोग हम सबको क्या गधा समझ के रखे हैं, उल्लू समझ रखे हैं? कल बोले आप आके आरसीएम अमंग द बेस्ट, आज बोल रहे हो स्टार अमंग द बेस्ट, कल बोलोगे मून अमंग द बेस्ट। क्योंकि हम लोग तो गधे तो नहीं है, आप लोग हमें गधा बताते, रास्ता भटका रहे हैं, लड़के लोग को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ से निकलो नहीं तो बड़ा गलत हो जाएगा। और वो भागे वहां से, और उसी दिन बहुत सारे लोगों को मेरे डाउनलाइन को तोड़ दिया था, उल्टा सीधा जोड़ दिया था। लेकिन मैंने कसम खाया कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जिद में अड़ गया और लगातार लगातार काम करता गया, सीखता रहा। उसी समय हमारे बीच आने का मौका मिला मुझे अपने ग्रेट अपलाइन राकेश जी से। राकेश जी भी यहाँ आए, मालदा टाउन आए हमें सपोर्ट करने के लिए। और मैं उनसे पूछ लिया कि सर, आप कब छोड़ के भागोगे? तो राकेश जी मुझे बोला कि खान साहब, कसम अल्लाह की आपको छोड़ के भागने वाला मैं नहीं हूँ। हम छोड़ के भागने वालों से मैं नहीं है। जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा और जब तक आप कामयाब ना हो आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे उनके बातों से, उनके ललक से, उनके उससे मुझे समझ में आया कि ये सही साथी है और अपने भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह उनसे मिले। और वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, मैं बिल्कुल जो जो बात बताते थे 100% में पालन करता था। हमें बताया गया था शुरुआती दौर में कि बस आपको इस बिजनेस का बड़ा बिजनेस अगर करना है तो आप लोगों का निर्माण करो, लोग बिजनेस का निर्माण करेंगे। आप अकेले इस बिजनेस का निर्माण नहीं कर सकते हो, टीम बनाओ, ऐसा सशक्त टीम, ऐसा जाबाज टीम, ऐसे जानकार टीम की निर्माण आपको करनी है। और वो मैं तो शुरुआती दौर में था, बहुत बड़ा लेवल अपने पास नहीं था, फिर भी मैंने उस पर काम किया, टीम बनाने पे काम किया, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा। लेकिन परेशान हो जाता था, इनसे क्या होगा। एक छोटा सा बच्चा, 18 साल के बच्चे को जोड़ रखा था, आप सब जानते हो ज्ञानेंद्र मिश्रा को। एक बूढ़े को जो ज्वाइन कर रखा था, हलवा चरवाहा जो खेती करता था, हल चलाने वाले आदमी को भी जोड़ा था। परेशान होते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन सीनियर कहते थे कब किसके अंदर क्या ताकत है, आपको क्या पता कब कौन इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर ले। अगर आपने उसको सिखा लिया तो आपको सिखाने पे काम करना पड़ेगा। और मैं उस सिखाने पे काम किया, लगातार लगातार कंटिन्यू, मतलब दीवाने की तरह, पागल की तरह मैं भागता रहा। क्योंकि हमें सीनियर ने ये बताया था कि एक जगह में आप बिजनेस करोगे तो बहुत बड़ा का बिजनेस का निर्माण नहीं हो सकता है, आप अपने बिजनेस को फैलाओ। वो कैसे फैलेगा वो भी प्लानिंग वो देते थे। जब आते थे राकेश जी, सुरेंद्र जी, बस हमारे मालदा आते थे मीटिंग करने के लिए, मैं उनको दिन में मीटिंग कराता था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग कराता था, फिर रात में एलडीपी कराता था। क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था कुछ, मैं क्या सिखाऊं अपने लोगों को। मैं ये ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला, उनके माध्यम से अपने टीम को सिखाने का काम किया। और मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग सीख के इस बिजनेस पे तैयार हो गए कि मैं निश्चिंत हो गया। और उसका नतीजा है कि 9वें महीने में मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना। जबकि उस समय तक अपने यहाँ कोई दुकान नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा नहीं था। फिर भी 9 महीने में इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना, 13वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, 8 साल में सफायर, एक सफायर और एक स्टार रूबी अपिन अपने घर में आया।
और नीचे बहुत सारे अचीवर तैयार हुए, और पीछे रुकने का नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि ये बिजनेस आगे बहुत बड़ा काम करेगी, और मैं अपने आप को समर्पित रूप से काम करने लगा। साथियों, आपको भी अगर इस बिजनेस में वाकई में बड़ा कुछ करना है तो पहले तो अपना नियत को बिल्कुल पक्का करें, ठान ले, कसम खा ले, समर्पित हो जाए आरसीएम के सिवा, क्योंकि इससे बेहतर काम दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तो आप करोगे क्या? पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। उसके लिए नियत आपका साफ होना चाहिए, नियत आपको पक्का करना पड़ेगा। इधर के उधर हो जाए दुनिया, आरसीएम छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर कामयाबी आपको मिलेगी। और दूसरा, मेहनत इस बिजनेस में करना पड़ेगा। बिना मेहनत करे कुछ मिलता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि दो उल्लू फंसा दे तो मैं बड़ी कामयाबी हासिल कर लूंगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है मेरे साथी। दो उल्लू फंसा के आप, पैसा तो मिल सकता है, पैसा तो मिल जाता है आरसीएम बिजनेस में दो उल्लू फंसा के, लेकिन हकीकत कामयाबी जिसको कहते हैं, वो अगर आपको हासिल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आज आरसीएम बिजनेस जिस मुकाम पे खड़ी है, आरसीएम बिजनेस जिस उस पे खड़ी है कि आज वो मेहनत आपको नहीं करना है। पहले हम सब बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत दिक्कत परेशानी वो झेलनी पड़ती थी, सर पे बोझ उठा के भिलवाड़ा से किट लेके आते थे सर पे उठा के। लेकिन आज आपके सामने आरसीएम बिजनेस एक अनोखा, एक ऐसा आसान काम बन गया है जिसको आपका अगर अगर सही तरीका से टीम वर्क के साथ अपने काम करें तो ये आसानी से इस बिजनेस में बड़ा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा। पहले हमें 5 साल बताते, हमारे गुरुदेव लोग आते थे, हमें ये बताते थे कि 5 साल ये बिजनेस को कर लो, लाखों रुपया पर मंथ आएगा। 10 साल ये बिजनेस कर ले, करोड़पति बन जाएगा, इस शहर का सबसे सुंदर मकान तेरा होगा, लंबी कीमती गाड़ी तेरे पास होगी। उस समय इस बिजनेस का कुछ भी नहीं था। लोग हंसते थे इस बात में, लोग चिढ़ाते थे हमको इस बात में। 20 साल की नौकरी से 4000 तनख्वाह और 5 साल में लाखों रुपया हो ही नहीं सकता। वो विश्वास नहीं किया था, मैंने विश्वास किया, मैंने इस बिजनेस को सीखा, मैंने अपने टीम को तैयार करने में समर्पित रूप से काम किया, और उसका नतीजा मेरे साथ वो हुआ दोस्त। 5 साल में लाखों रुपया पर मंथ आया, 10 साल में करोड़पति बना। मैंने अकेले नहीं, मेरे टीम से 10-20 करोड़पति बन गए। मालदा टाउन का सबसे सुंदर मकान बना, सबसे बढ़िया बंगला आज मालदा टाउन में अपने पास है। यही बिजनेस का नतीजा है तो आज ये बिजनेस बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ तरीका, कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य बना के आपको काम करना है। इस मेहनत की तैयार प्लानिंग आपके गुरुदेव के माध्यम से इतनी बेहतरीन रोड मैप मिलती है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए। दुनिया के किसी क्षेत्र में आपको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस में ऐसे ऐसे गुरुदेव का सपोर्ट आपको मिलता है, ऐसे ऐसे काबिल, ऐसे ऐसे कामयाब लोगों का सानिध्य आपको मिलता है। उनकी बातों को अगर अपने दिलो दिमाग में उतार ले, अपने टीम में अगर कर दे, तो यही मेहनत काफी है आपके लिए। मेहनत करना पड़ेगा साथियों, और मेहनत करने के साथ साथ मोहब्बत करना पड़ेगा। किससे मोहब्बत करें? अपने डाउनलाइन से मोहब्बत करो। यही इसमें बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण आप कर सकते हो। अपने डाउनलाइन से इतना प्यार करो, अपने डाउनलाइन से इतना संपर्क में रहो कि लोगों को भरोसा हो जाए। एक लीडर के पीछे लोग क्यों आएंगे? लोगों को भरोसा हो कि आपके पीछे रहूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, तभी लोग आपके साथ रहेंगे। तो ये काम मोहब्बत से मिलता है। अपने डाउनलाइन को अगर आपने मोहब्बत किया तो आराम से वो आपके साथ रहेंगे और एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है? संगत आरसीएम का करना। अपने को संगत आरसीएम से करो, संगत आरसीएम के लीडर से करवाओ। और ये काम तभी पॉसिबल होगा जब आप टीम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग, सेमिनार, इवेंट में शामिल करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस भीड़ का है। मेरे अपलाइन कहते थे कि ये बिजनेस भीड़ का है, आपको भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। मैंने उस पर बहुत बड़ा काम किया था। शुरुआती दौर में मीटिंग होता था, मालदा टाउन में मीटिंग होता था, राकेश जी आते थे, हजारों लोग आते थे, लोगों को जगह नहीं मिलता था, 2-2 सेशन करते थे, फिर भी लोगों को जगह नहीं मिलता था, क्योंकि हम मीटिंग का प्रमोशन जबरदस्त तरीका से करते थे। पूरे टीम को मिल के इतना जबरदस्त प्रमोशन करते थे, तो उसका नतीजा है कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ आने लगा। और ये बिजनेस में जो बात हमारे गुरुदेव आके DTW के माध्यम से बताते थे कि 6 बेसिक, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा
बुनियादी वसूल है कि आपको 6 बेसिक को 100% मानना पड़ेगा और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये 6 बेसिक सिखाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इतना कर लो तो नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस का कानून का आपके समझ में आ गया। 6 बेसिक के ऊपर में मैंने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया। अपने टीम में मैक्सिमम लोगों को 6 बेसिक सिखाया और मेंटेन करवाया। उसी का नतीजा है कि जो मनचाहा ग्रोथ आज इस बिजनेस में हमें मिल रहा है। काफी लोग उसके बाद एलडीपी प्रोग्राम होती थी, हमारे सीनियर साथी आदरणीय राकेश सर, सुरेंद्र भट्ट, मुकेश जी, बीसी छाबड़ा जी आते थे यहाँ। जब भी आते थे रात को यहाँ ठहरते थे और हम उनसे एलडीपी प्रोग्राम करते थे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लीडर बनना है तो आपको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में बार बार अपने टीम को बैठाना पड़ेगा, बार बार अपने टीम को उसमें शामिल करना पड़ेगा, तभी आपके टीम तैयार हो जाएंगे, आपके नीचे लीडर तैयार हो जाएंगे। और जब आपके नीचे लीडर तैयार हो गए, फिर आप इस बिजनेस में कामयाबी की आपकी गारंटी हो जाती है। आपको इस अपने टीम को लेके प्लानिंग के तहत आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आरसीएम बिजनेस में लोगों को समझाने का क्या है, अब लोगों के समझ में आने लगा। 20 साल हम सब ने मिलके आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान के लोगों को समझाया, भले आधा % लोगों के समझ में आए, ये आधा % लोगों के समझ में आ गया 20 साल में, तो अगले 5 साल में लोग हिंदुस्तान के 5% लोगों के समझ में आएगा, आना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर काम दुनिया में कुछ है ही नहीं। आरसीएम बिजनेस बताने के लिए क्या रहेगा अपने पास, क्या बताएं लोगों को? लोगों की मजबूरी है आरसीएम बिजनेस में आना, लोगों की जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि है क्या ये सिस्टम, ये बाजार करने का नया तरीका है, बिजनेस करने का नया टेक्नोलॉजी है। दुकान बदलने से तकदीर बदल जाती है। इतना बात समझाने के लिए शायद बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे समय में जरूरत था, क्योंकि कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई दुकान नहीं था। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस में जहां खड़े हैं, आरसीएम बिजनेस में जो तैयारी है, आरसीएम बिजनेस में जिस तरह का प्रोडक्ट है, आरसीएम बिजनेस में जिस तरह से यूनिक एजुकेशन सिस्टम की यूनिक एजुकेशन दी जा रही है, हम सबके लिए एक मान लो कि ऊपर वाले का बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमें ये सिस्टम के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम मिला, बेजोड़ का एजुकेशन सिस्टम। उस सिस्टम को आपने अगर अपने टीम में लागू कर दिया तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तैयारी आपको करना है एक टीम। मैं पहले भी वो बात बोलता था कि सबसे इस बिजनेस में बड़ा कामयाबी हासिल करना है तो टीम का निर्माण करना पड़ेगा। बिजनेस का निर्माण नहीं, टीम का निर्माण करो। और वो कैसे होगा? टीम का निर्माण आप खूब कर सकते हो। आपका सोच हो कि आपके डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाबी मिले। नीचे वाले की कामयाबी के बारे में सोचोगे तो ऊपर की कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी। ये बिजनेस का सबसे खूबसूरत पहलू जो है वो मुझे बड़ा प्रेरित करता साथी, कि कर भला तो हो भला। हम लोगों के लिए भला करते हैं, हमारा भला हो जाता है। इससे बेहतर काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप नीचे वालों के लिए तैयारी करो, नीचे वालों के लिए प्लानिंग करो, नीचे में जाके काम करो, फील्ड में जाके काम करो। आपका फील्ड ये बिजनेस में आपको काम अगर करना है तो रोजाना करना है, डेली। आपके लाइफ में ऐसा भी कोई दिन ना हो जो आपने आरसीएम का काम ना किया हो। आप पार्ट टाइम करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, फुल टाइम करो, लेकिन डेली करना है। करना क्या है? फील्ड में जाना है। ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाओगे, जितना ज्यादा फील्ड में रहेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। यही सच्चाई है। घर बैठे बैठे प्लानिंग करके आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। वो जब एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, आप स्टार रूबी सफायर, स्टार सफायर, डायमंड पहुंचोगे, तब ये काम होगा। लेकिन शुरुआती दौर में दोस्त, जब तक आप इस बिजनेस के बड़ा पिन आपके नहीं है तो आपको मैक्सिमम टाइम फील्ड में देना पड़ेगा। आपका बिजनेस कहाँ है? जहां से 5,000 का बिजनेस आ रहा है, वहां आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए, वहां आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वहां आपकी मीटिंग होनी चाहिए, वहां जिम्मेवार लोगों का साथ देना चाहिए। वहां के लोग जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे कांटेक्ट में रहे, हर स्टेशन आपके नॉलेज में हो। और गुरुदेव जैसे कहते थे कि आप इस बिजनेस को एक जगह सिक्योर के मत रखना, फैला दो सारे पूरे हिंदुस्तान में। तो ये बिजनेस आप जब फील्ड में जाओगे तो आप फील्ड से पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को निकाल सकते हो। क्योंकि हमारा पहचान कोई नहीं था साथी, मेरी कोई पहचान नहीं थी मालदा के बाहर, बंगाल में भी मेरी पहचान नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम की ताकत को देखो, सिस्टम में जो बात हमें बताया गया
कि आपको अगर 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डुलेंट रूल मानने लग जाते हो तो आपकी टीम पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। मैंने उस पर काम किया, लिस्ट बनाने पे काम किया, मेरे टीम को लिस्ट बनवाने में काम किया, क्योंकि लिस्ट के माध्यम से आपके जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, क्योंकि इस बिजनेस का रॉ मटेरियल्स आदमी है, और आदमी आपके पास हजारों है, लाखों है, लेकिन आप उसको एकत्रित नहीं कर सकते हो। इस सिस्टम के माध्यम से अगर लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट के माध्यम से आपके बहुत सारे लोगों की पहचान बन जाएगी। आपका टीम जहां है वहां से दूसरे स्टेट में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस चला जाता है। लेकिन बिजनेस को आपको लगेगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान को कैसे संभालूंगा, मेरी भी कोई काबिलियत नहीं थी कि मैं हिंदुस्तान का बिजनेस को संभालूं, लेकिन मेरे अपलाइन कहते थे कि सिस्टम संभालेगा। क्या हमारी क्या औकात है, ये करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, तो हम कैसे कर लेते, मेरी कोई काबिलियत नहीं थी। फिर गुरुदेवों ने कहा था कि ये यहाँ काम करता है सिस्टम, अकेले इस बिजनेस में हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते अगर हमारे साथ सिस्टम नहीं है तो। और आप भी अगर अपनी टीम को सिस्टम में नहीं डाला तो फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी। आपके टीम को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से लाना पड़ेगा। 6 बेसिक आपके टीम में मानने वाले हो गए तो आपका हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में लिस्ट बनेगा, पूरे हिंदुस्तान में आपका टीम जाएगा, वहां आपको पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस पहुंचेगा। इसलिए आपको प्लानिंग उस ढंग से करना है कि आपकी टीम जहां भी काम कर रही है वहां के लोग, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं कि नहीं। वो घर बैठे आपको पता नहीं चलेगा, आपको भी फील्ड में जाना पड़ेगा। ये फील्ड का बिजनेस है। जितने लोग भी आज बड़ी कामयाबी हासिल किया है, मुझे आज पता है, राकेश जी को कहें या सुरेंद्र जी बस को कहें, शुरुआती दौर में सुरेंद्र जी बस जैसे व्यक्ति हमारे मालदा में आते थे, 4-4 दिन 5-5 दिन रहते थे, गांव-गांव में घूमते थे, गांव-गांव में गली-गली में घूमते थे, दिन-दिन भर पड़े रहते थे बिना खाए पिए। हम परेशान हो जाते थे, हमें बिजनेस का नॉलेज नहीं था, हम कैसे करें क्या करें, लेकिन गलती पे गलती करते थे, लेकिन तनिक भी हमें नाराज नहीं होते थे, हमें अच्छी तरीके से समझाते थे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, क्योंकि वो इस बिजनेस के जानकार लोग थे। वो उनकी जानकारी हम हमें जब देते थे, मैं एक एक बात को लिख के रखता था और उसको मेंटेन करता था। उन्होंने बताया कि जहां से आपका बिजनेस आता है, 5,000 का भी बिजनेस जहां से है वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए, और वहां परमानेंट आपका काम होना चाहिए। मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग लगातार आपको करना पड़ेगा, तभी बड़ा टीम का निर्माण होगा। क्योंकि शुरुआती दौर में नए लोगों को विजन क्लियर नहीं होती है कि वाकई में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब बराबर लगातार वहां जाते रहेंगे, होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग, होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग करेंगे, तो फिर लोगों के समझ में आ जाएगा, कामयाब लोगों के संगत में आने का लोगों को मौका मिलेगा। आप जैसे लीडर, आप जैसे टेक्निकल अचीवर, ब्रांड अचीवर जब फील्ड में जाते हो, 10 लोगों को आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको देख के वो रियलाइज करेंगे, आपको देख के वो सक्षम होंगे कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहेंगे तभी आप बड़े बिजनेस का निर्माण कर पाएंगे। वहां जाके लोगों को आपको विजन दिखाना है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की अभी जो तैयारी है, आगे की जो तैयारी है, वो सिर्फ आम लोगों के नजर में नहीं आती है, वो चीज आपके सामने रखना पड़ेगा। क्या होने वाला है, हम सब सुनते हैं अपने सीनियर लोग से कि ये बिजनेस आगे क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग करने वाली है। पहले शुरुआती दौर में लोगों को बताते थे, लोगों के समझ में नहीं आता था, लोग सुनना नहीं चाहते थे, लोग ना करते थे, लोग उल्टा सीधा बातें करते थे, लोग पागल और दीवाना कहते थे। लेकिन हम रुकने वाले में से नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि ये हम इस बिजनेस के विजन देख चुके थे, इस बिजनेस की सच्चाई अपने सामने थी, इसलिए मैं रुकने वाले में नहीं था। लगातार काम करने का नतीजा आज इस मुकाम पे हूँ। और आगे आरसीएम बिजनेस की जो तैयारी है, आरसीएम बिजनेस की जो प्लानिंग है, इसमें तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं अगर अपने टीम को लेकर काम कर सकते हैं। मैं बार बार एक ही शब्द करूंगा दोस्तों, टीम आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल सशक्त टीम, ऐसी टीम जो आपके साथ जीने मरने को तैयार हो, तभी आप कर सकते हो। और इसमें अभी इतना आसान तरीका आ गया कि हम लोग पहले बिजनेस करना, लाखों का 1 लाख का बिजनेस करना बड़ा टेढ़ा कीर था, लेकिन 1 लाख का कर लिया तो गुरुदेव कहा कि 1 करोड़ का हो जाएगा, 1 करोड़ का कर लिया तो बोला 10 करोड़ का हो जाएगा, अब 10 करोड़ का हो गया तो गुरुदेव लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ का भी होगा, और ये होगा। शर्त यही है कि आपको कंटिन्यू अपने टीम के साथ काम करके फील्ड में डटे रहना पड़ेगा। और जो आज तोहफा, जो अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रखी है,
इस पे आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? डायमंड क्लब। डायमंड क्लब की संख्या जितना ज्यादा आपके टीम में ज्यादा होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। डायमंड क्लब बिना आप इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस, बड़ा लक्ष्य, बड़ा पिन की बात सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि डायमंड क्लब एक आसान तरीका इस बिजनेस में हमारे लिए दिया गया है। हमारे समय ये डायमंड क्लब नहीं था, हमारे समय डिस्प्ले वॉल नहीं था, फिर भी हमने इस बिजनेस में डटे रह के बड़े से बड़ा काम किया। आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, ये सौगात के रूप में आया है डायमंड क्लब। अगर डायमंड क्लब जो साथी नहीं करते तो जान लो वो आरसीएम नहीं करते, आपको धोखा दे रहे हैं। आरसीएम बिजनेस करना तो डायमंड क्लब हर हाल में आपको करना पड़ेगा। डायमंड क्लब इतना आसान, मात्र 170 बीबी का सामान बेचना है। साथियों, हम तो बिजनेस करने आए हैं ना, हम तो तमाशा नहीं करने आए। हम शॉर्टकट मेरी सोच में नहीं है। आप अगर शॉर्टकट में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो कोई रास्ता नहीं है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस का उद्देश्य मतलब है बेचना। बेचना आपको पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बिना बेचे आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जितने भी बिजनेसमैन नाम के लोग हैं वो बेचा है, तब आज वो कामयाब है। आपको भी बेचना पड़ेगा। ये कंपनी आपको मौका दिया है। आज हमारे लिए आरसीएम बिजनेस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लाखों करोड़ों लगा के लोग बाजार में आज परेशान है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है, उसका दुकान बंद हो रहा है, उसका फैक्ट्री बंद हो रहा है, उसकी नौकरी बंद हो रही है, और कंपनी आरसीएम बिजनेस हमें मौका दिया है कि हम 10,000 का सामान रख के 10 करोड़ का बेच लें। ये डायमंड क्लब आपके टीम में हर व्यक्ति को, मेरा तो कहने का है कि डायमंड क्लब से ही ज्वाइनिंग हो। आपने हजारों लोगों का ज्वाइनिंग किया है, आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, आपको रॉयल्टी टेक्निकल नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो 100 लोगों की ज्वाइनिंग अगर डायमंड क्लब से हो जाती है तो आपका रॉयल्टी फाइनल हो जाएगा। 200 लोगों की ज्वाइनिंग डायमंड क्लब आपके टीम में अगर हो गए तो आराम से आप टेक्निकल की पिन में जा सकते हो। इतना आसान कर दिया आपको। और ये काम करने के लिए अपने टीम को वो सिखाना पड़ेगा। आज हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि आरसीएम बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं दिया, आरसीएम बिजनेस हमें मौका दिया इस सिस्टम में आने का, इस सिस्टम में कामयाब होने का, साथ में प्रोडक्ट दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट भी हम नहीं बेच सकते हैं तो फिर इस बिजनेस में कामयाबी के बारे में सोचना भी गुनाह है। बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास प्रोडक्ट दिया, साथ में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रही है कंपनी। दुनिया में ऐसे कोई काम नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस धंधा नहीं है जहां आपको कंपनी प्रोडक्ट देके छोड़ देती है। यहाँ आपको दिया जाता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। कंपनी रोज रोज, और हमारे सीनियर साथी कोर लीडर रोजाना आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग और इस बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको वो अपने टीम में बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे तभी आप बेच पाएंगे। बिना ट्रेनिंग, बिना जानकारी नहीं होता, इसलिए लोग इसको बेच नहीं पाते। मात्र 170 बीबी का सामान बेचना आपके लिए मजबूरी है, करना पड़ेगा। आज आम से आम लोग, मैंने देखा महिलाओं को 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 बीबी का भी सामान बेच रही है। ऐसे ऐसे लोग आज हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको नजरअंदाज करते हैं। साथियों, डायमंड क्लब को नजरअंदाज करेंगे तो बड़े टीम का निर्माण करना बिल्कुल मुश्किल होगा आपके लिए। टीम को कब तक पकड़ के रखेंगे ये नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और पहली बार प्लान देख के आप उसको प्रभावित करके हम उसको कुछ सामान देके ज्वाइन करवा देते हैं। सामान जब तक उसके घर में रहता है तब तक उसको सब समझ में आता है। आरसीएम सामान खत्म होने के बाद उसको आरसीएम दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा के एक बार प्लान दिखा के आप एक्टिव नहीं रख सकते हो। उस व्यक्ति को अगर एक्टिव रखना है तो उसके घर में भरपूर प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, या कम से कम 5 से 7 होम मीटिंग में उसको बताना पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति एक्टिव होंगे। हम लोग गलत करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, लोग टर्मिनेट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है। लोगों को ज्वाइन करवाओ तो एक व्यक्ति आपके लिए एक इंडस्ट्री बन सकती है। शर्त यही है कि उस व्यक्ति को आपको सिखा के, उस व्यक्ति का विजन क्लियर करके, उस व्यक्ति को साथ देके, सपोर्ट देके वहां तक ले जाना पड़ेगा। कम से कम
7 मीटिंग उसको सुनाना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति एक्टिव होंगे। होम मीटिंग हो, वेलकम मीटिंग हो, सेमिनार हो, जूम मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग में कंटिन्यू उसको लेके बैठना पड़ेगा। एक व्यक्ति का आपने निर्माण कर दिया तो आपने करोड़ों का निर्माण कर दिया, लेकिन हम लोग करते नहीं है। ज्वाइन करवा के कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, इसलिए वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, उसको विजन क्लियर नहीं होता है, वो आरसीएम के बदनाम कर देते हैं। अब बदनाम हम हमारे वजह से नहीं होता है, हमारे कर्मों के वजह से बदनामी होती है। हम ऐसा कुछ कर देते हैं, लोगों को फंसा देते हैं, तो फंसाने वाला काम नहीं करना है। लोगों को समझाना है कि अब आरसीएम बिजनेस इस मुकाम पे खड़ी है। अगर आज आरसीएम आपके समझ में नहीं आया तो कल चाह के भी समझ नहीं पाओगे। आज आपने अगर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, आज आपने अगर ये दुकान नहीं खोला, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो सबसे अनोखा तरीका आपको दिया गया है, डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल को मैंने सुना था राकेश जी के मीटिंग में, डिस्प्ले वॉल की जो इतनी अच्छी तरीके से बयान किया। डिस्प्ले वॉल जो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा ताकत है, वो उसको समझ में आना चाहिए। तो वो लोग डिस्प्ले वॉल को खुलवाएंगे, डिस्प्ले वॉल पे काम करेंगे। डिस्प्ले वॉल में जो काम करेंगे वो आसानी से डायमंड क्लब करेंगे। डायमंड क्लब करने के लिए आपको अगर जानकारी नहीं है तो इस तरह का किताब आपके पास होता है, वो डायमंड किताब है। इसको लेके लोगों तक जाओ, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के सामने में ये किताब अगर आपने रख दिया, इस किताब को आपने एक व्यक्ति को, कोई भी जितने बड़े काबिल व्यक्ति हो, जितने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हो, उनको अगर आपने एक बार इस किताब पढ़वा दिया तो उनको ये बिजनेस ज्वाइन करना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि इस किताब में वो सच्चाई बताई गई है कि आपको दुकान बदलने से क्या आपकी जिंदगी में हो सकती है, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या होगा आपकी जिंदगी में। इस प्रोडक्ट का अगर परमानेंट ग्राहक बन जाते हो, इस प्रोडक्ट को अगर परमानेंट आप यूज करते हो, तो आपके घर में बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके घर में दवाई की जरूरत कम पड़ेगी। आपके आप जो व्यक्ति आज परेशान है, कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहा है, आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करे तो वो बचत होने लगेगी उसके घर में, उसको कंप्रोमाइज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। और अगर इस सब को आपने 2 लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों तक बताने के प्रयास किया आपने, क्योंकि लोग उल्टा सीधा काम में बहुत दिमाग लगाते हैं, उल्टा सीधा काम में लोग दिमाग लगाते हैं। लेकिन इस काम को आपने समझा दिया कि आप इसमें दिमाग लगाओ तो कामयाबी की गारंटी है, तो लोग इसमें दिमाग लगाएंगे। क्योंकि डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल आसानी से लोग कर सकते हैं, लेकिन चाहिए आपको सपोर्ट, आपको भरपूर सपोर्ट उसको देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को दुकान खुलवा देंगे और दुकान अगर बंद हो गया तो अभिशाप हो जाएगा आपकी जिंदगी में। उस दुकान कैसे चले, उस दुकान में परमानेंट मीटिंग हो, उस दुकान में परमानेंट वीकली मीटिंग हो, ये चीज परमानेंट आपको करेंगे तभी वो दुकान चलेगा। और एक व्यक्ति 150 बीबी 200 बीबी का सामान रोजाना आसानी से बेच सकते हैं। शुरुआती दौर में लोगों को अटपटा लगता है, शुरुआती दौर में आपका सहयोग चाहिए, उसको आपका सपोर्ट चाहिए। एक व्यक्ति को डायमंड क्लब अपने एक बार करवा देंगे, दोबारा वो खुद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। डायमंड क्लब की फायदा उसको नजर आने लगेगा तो लोग अवश्य डायमंड क्लब करेंगे। फिर आपको लोगों तक जाके ये चीज बताना है, क्योंकि आज साथियों बड़ा मौका है। आज आज अभी नहीं तो कभी नहीं, ये शब्द आज सुनाई दे रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में आरसीएम बिजनेस जिस मुकाम पे खड़ी हुई है, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। सीरियस होके आपको इस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान के विशेष लोग भी, व्यक्तित्व भी आज इस बिजनेस को समझ रहे हैं। पहले तो हम जैसे आम लोग इस बिजनेस पे आए, आम लोग इस बिजनेस पे काम करते थे, लेकिन आज खास लोगों के समझ में ये बिजनेस आ चुका है, खास लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। लेकिन आप घर बैठे रहोगे तो आपके नीचे नहीं आएगा। जो फील्ड में दौड़ते हैं लोग उसी के साथ आएगा। और न जाने आपके नीचे ऐसे ऐसे एनएच खान, ऐसे ऐसे राकेश शर्मा, ऐसे ऐसे सुरेंद्र भट्ट हिंदुस्तान में 2-4 नहीं है, बहुत तो है, आपके नीचे आ सकता है। शर्त यही है कि आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, आगे जो समय आ रहा है आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करना भी मुश्किल होगा एक आम आदमी के लिए। आम आदमी चाह के भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि साथियों अब आरसीएम बिजनेस साबित कर दिया है, आरसीएम बिजनेस एग्जाम्पल खड़ा कर दिया है। इस बिजनेस पे कामयाबी की गारंटी है। हजारों लोग इस बिजनेस में आज कामयाब हैं, और कामयाबी के लिए लोग लालायित हैं। करोड़ों लगा के लोग आज कामयाबी नहीं देख पा रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है।
लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरी चली जा रही है। ऐसे ऐसे काबिल लोग आज आरसीएम बिजनेस में आएंगे। जब आप उसको सही रास्ता दिखा पाएंगे, सही समय पे उसको अगर पकड़ लेंगे तभी वो लोग आएंगे, नहीं तो कहीं वो और चले जाएंगे। और अभी नहीं आए, आज अगर आरसीएम बिजनेस आपके समझ में नहीं आया तो 2025 के बाद चाह के भी इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आज साबित कर दिया है। इसलिए क्योंकि आज आपको पता है कि आज से 20-25 साल पहले ये रेलवे की नौकरी और पुलिस की नौकरी और ये नौकरी पकड़ पकड़ के लोगों को दिया जाता था। पकड़ पकड़ के हमें जबरदस्ती रेलवे की नौकरी में डाला गया। लेकिन आज हमारे तरह अगर रेलवे की नौकरी आप चाहते हो तो 10 लाख देके भी आपको वो नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे दूसरा भी छोटा छोटा जो काम था, एलआईसी एजेंट फेजेंट, पकड़ पकड़ के लोगों को बनाया जाता था। जहां उसका कोई भविष्य नजर नहीं आता है, जहां कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग आज अगर नौकरी चाहे तो 10 लाख रुपया उसको देने को तैयार है। जहां कोई भविष्य नहीं है वहां 10 लाख 20 लाख देने को तैयार है। और जहां भविष्य लाखों करोड़ों रुपया कमाने का भविष्य है, यहाँ आने के लिए लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है आज आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी, नेटवर्क मार्केटिंग सामाजिक स्वीकृति के ओर, सामाजिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। आज सरकार की तरफ से इस सिस्टम को सपोर्ट किया गया है, इसको संविधान में कानूनन मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब लोग इस बिजनेस में आने के लिए शायद इंटरव्यू देना पड़े, शायद बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आनी पड़े, क्योंकि आज इसको पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े एमबीए में, बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम में आज इसका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे यही एक सिस्टम है जहां से लोगों का बेरोजगारी खत्म होगा, जहां से हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी मिलेगा, जहां से लोगों को इनकम मिलेगा, लोग कामयाब होंगे। तो इस सिस्टम में आने के लिए आपको भी डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मौका है और दस्तूर भी है, कूद पड़ो, टूट पड़ो, लोगों के पास जाओ, फील्ड में जाओ, अपने आप ये बिजनेस आपके साथ लोग आने लगेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि साथियों, आप सबको पता है कि मेरी इस बिजनेस में मेरी कोई काबिलियत नहीं थी। मैं जब इस बिजनेस में आया, मेरा कोई लंबा चौड़ा एजुकेशन भी नहीं था, मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, फिर भी मैंने इस बिजनेस में एक मुकाम हासिल किया। हमारे अपलाइन के सपोर्ट से, हमारे अपलाइन के सहयोग से मैंने इस बिजनेस में मुकाम हासिल किया। तो मुझे वो दिन याद है कि मैं एक बार अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र भट्ट साहब के साथ दिल्ली में था। दिल्ली में वो मुझे एक व्यक्ति के पास मिलने जा रहे थे, हमको भी लेकर गए। वो ग्रेट लीडर जिनका वाकई में हमारे लिए आइडल है, उनकी एक एक बात को मैं डुप्लीकेट करता था, उनकी एक एक बात को अपने दिलो दिमाग में सेट करता था। वो जो बात बताते थे उस पर मैं खड़ा उतरता था और वो अपनी टीम को बताता था। उसका नतीजा, मैं जब वो भट्ट साहब अपने एक दोस्त से हमें मिलवाने के लिए लेके गए और मेरा परिचय करवाया कि एनएच खान है, ये रेलवे में जॉब कर रहे हैं, पिछले 4 साल से आरटीएम कर रहे हैं और लाखों रुपया पर मंथ इनकम करा रहे हैं, इनकम ले रहे हैं लाखों रुपया पर मंथ। भट्ट साहब के जो दोस्त थे वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगे कि ये शायद बात सही नहीं है, गलत है, झूठ है। तो वो कुछ अलग तरीके से हमें पूछने लगे, अच्छा ऐसा रेलवे की नौकरी करते हो, फिर लाखों रुपया 4 साल में? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला हाँ सर, गलत नहीं बोला सर, सही बोला है। तो अब उस समय हमारे पास चेक आता था कंपनी के द्वारा, कोई अभी इस तरह का सिस्टम नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर का इतना फास्ट नहीं था। उस समय हमारे पास चेक आता था और वो चेक का फोटो कॉपी करके हम जेब में रखते थे हमेशा, किसी अभ्यर्थी को दिखाने के लिए। तो वो जब पूछे कि ना, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा है, मैं जेब से अपना वो अपना जो चेक बुक चेक मिलता था, ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, वो उसका फोटो कॉपी मैंने उनके सामने रखा कि सर देखो ये 94,000 समथिंग का चेक मेरे जेब में था। वो देख के हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ऐसा कैसे होता है। तो बोला कि ऐसे कैसे हो गया। वो दिन मुझे याद है, भट्ट साहब उसके सामने बोला था कि खान साहब का ये इस मुकाम पे जाने का एक ही राज है कि वो फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं। जब भी उनको फोन करता हूँ, घर में नजर नहीं आते, घर में नहीं रहते, वो फील्ड में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों तक जाते हैं,
जितना बताता हूँ उससे ज्यादा करते हैं। मैंने 2 प्लान बताया था तो उन्होंने 2 प्लान नहीं 4 प्लान, 8 प्लान, 10 प्लान, 20 प्लान तक दिखा लेते हैं। इसी का नतीजा है कि आज बहुत कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी है। तो साथियों, आपको भी अगर इस बिज़नेस में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करना है तो अपने अपलाइन जो बात बताए उसको सीरियसली लेके फील्ड में अपने टीम के साथ रहना, फील्ड में अपने टीम के साथ डटे रहना। ये सब बातें बस, और बाकी बातें बड़ी-बड़ी बातें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी का विजन और कंपनी आगे क्या प्लानिंग हो रही है, आगे क्या तैयारी है, ये सब बताने के लिए हमारे गुरुदेव और हमारे दोस्त प्रमोद गुलाटी जी इतनी अच्छी जानकार लोग हैं, इतनी अच्छी जानकारियां वो रखते हैं। आप सब बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे लीडर के डाउनलाइन में आप काम कर रहे हैं, ऐसे लीडर के संपर्क में रह के आप काम कर रहे हैं। बड़े खुशनसीब वो लोग हैं और बिल्कुल साथ आपको मिलते हैं। जब चाहे आप राकेश जी के पास पहुंच सकते हैं, जब चाहे आप प्रमोद गुलाटी जी को, धिंगरा जी को पास पहुंच सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन हम वो बदनसीब है कि मेरे कोई अपलाइन मेरे आजू बाजू है ही नहीं। मुझे अपलाइन को जब भी याद करना पड़ता है तो राकेश जी को फोन से आपको आप जानकारी लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। लेकिन हम सब वाकई में खुशनसीब हैं कि ऐसे टीम के साथ काम कर रहे हैं, जो टीम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस का निर्माण कर रही है। और आपको भी इसमें खड़ा उतरना है, आपको भी अपने टीम को लेके डटे रहना है। फील्ड में बार-बार एक ही शब्द बताता हूँ दोस्त, ये फील्ड का बिज़नेस है। फील्ड में जाओगे तो भी आपको हर कुछ हासिल कर सकते हो। फील्ड में नहीं जाओगे तो फिर बड़ा कुछ हासिल करना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि अब लोग इस बिज़नेस में आने की तरफ रुख कर चुके हैं। लोगों का रुख है, अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा है। पहले कहते 10 लोगों को कहते थे, लोगों के समझ में नहीं आता था। अब 10 को कहते हैं तो 12 लोगों के समझ में आ जाता है। जितने भी लोगों से बात करता हूँ, वो पहले तो ना कर देते थे, पहले दूर-दूर कर देते, लेकिन अब आरसीएम के बारे में चर्चा अगर होती है, तो बोले नहीं ग्रेट, आरसीएम बहुत बढ़िया है, आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आरसीएम में कामयाबी की गारंटी है। ये आम लोगों के जुबान से निकल के आ रही है। यानी हम जिस उद्देश्य में काम करती थी, आरसीएम बिज़नेस का उद्देश्य था सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, हम उसके ओर अग्रसर हो चुके हैं और अपने साथ जो उद्देश्य था उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आर्थिक आजादी का अभियान, आर्थिक आजादी का रास्ता तैयार है। स्वस्थ भारत का निर्माण हमने वादा किया था, हमने लोगों को ऐलान किया था कि स्वस्थ रखेंगे। न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट आपके पास है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट को लेके आप हिंदुस्तान को वाकई में स्वस्थ रख सकते हैं। इस न्यूट्रीचार्ज की विशेष जानकारियां ले हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट अपने पास है, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट अपने पास है, हरी संजीवनी जैसा प्रोडक्ट अपने पास है, गुडडॉट जैसा प्रोडक्ट अपने पास है, किसोल जैसा प्रोडक्ट अपने पास है। अगर आपने इस प्रोडक्ट को विशेष जानकारी लेके एक टीम बना के अगर फील्ड में उतर गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। यहाँ तो कामयाबी की गारंटी है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस का निर्माण ही हुआ है कामयाब लोग तैयार करने के लिए। कामयाब वो होंगे जिसके अंदर जोश है, जुनून है, दीवानगी है, पागलपन है। पागलपन रखे जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। साथियों, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में हूँ। मैं कोलकाता में हूँ अभी, अपने लड़के के घर में। आपको पता है कि मैं इस बिजनेस में काम करने का नतीजा कोलकाता में एक घर खरीदा है करोड़ों का, मालदा में 2-4 घर खरीदा हुआ है, क्योंकि इस बिजनेस में जो कुछ दिया है साथी, ये दूसरा कोई दुनिया की कोई सिस्टम आपको नहीं दे सकता। एक ही प्लेटफॉर्म में इतना चीज, पैसा, समय, सुरक्षा, इज्जत, शोहरत, पहचान और जो चाहते हैं जिंदगी में वो हासिल होता है। आज मुझे याद है साथी, जब मैं कलकत्ता आता था तो पैदल जाता था, शाम में उठने के लिए अधेली भी नहीं खर्च कर पाता था। और उस दिन सोचता था काश वो दिन कब आएगी मेरी जिंदगी में कि मैं कोलकाता में अपना मकान होगा, अपनी गाड़ी होगी। आज आरसीएम बिजनेस की ताकत को देखो, वो हकीकत है साथियों। कोलकाता में आलीशान मकान है अपने पास, गाड़ी है, हर कुछ है, शान और शौकत है। तो साथियों, ये बिजनेस आपका सपना पूरा करने का बिजनेस है, ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। इसीलिए बी सीरियस, बहुत सीरियस हो जाइए, टीम का निर्माण कीजिए, अपने नीचे जो लीडर है उनका निर्माण कीजिए और लगातार लगे रहिए,
कामयाबी आपके कदमों में होगी। आप सबकी कामयाबी की कामना करते हुए आज विदा लूंगा। थैंक यू सर।